हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका चैप्टर चल रहा है सेट्स, ठीक है। आज हम कर रहे हैं उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से चैप्टर फर्स्ट जो आपका सेट चल रहा था, इसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आज करा दूंगा आपको। जो बच्चे अगली मौके मतलब कंप्लीट कर देंगे, ताकि बच्चे हम लोग आगे फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। और इसके एमसीक्यूज भी आपके बैचेस में चल रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट सेट्स, ठीक है बच्चे। अभी मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूं। फिर भी किसी मेरे भाई बहन को कैसी भी क्वेरी आए तो बच्चे आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। नंबर आप सबके पास होगा 8750518966। इस नंबर पे बच्चे आप कॉल करके मुझसे या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉल पिक ना करूं, क्लास में हूं, तो बच्चे आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं। बेटा निकाल लीजिए 1.1 मेरे प्यारे बच्चों। जितना आपको मैंने इंट्रो दिया है, कंप्लीट चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई होंगी तो बच्चे वो हाथ की हाथ आपको क्लियर करवा दी जाएंगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 1.1 का फर्स्ट क्या कहता है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चे, एक्सरसाइज 1.1 एक बच्चे देखो तो लेट आते हैं, ठीक है बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, आपसे कहता है पहले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट। मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को, सेट होता क्या है। सेट वो होता है जहां पे हम सबका आंसर एक ही आता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जहां पे हमारे आंसर्स में कॉन्ट्राडिक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, विरोधाभास आता है, वो एक सेट नहीं होता है। जैसे बच्चे आपसे कहता है पहला वाले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, कौन सा इनमें से सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर की पुष्टि भी कीजिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपसे मैं कहता हूं या कोई भी बंदा कहता है उन महीनों के नाम लिखो जो जे से शुरू होते हैं, तो हम सबका आंसर एक ही होगा, इसलिए ये एक सेट है। सेकेंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 सबसे अच्छे राइटर्स के नाम लिखिए। ये एक सेट नहीं है, क्योंकि बच्चे किसी के नजरों में कोई अच्छा है, किसी की नजरों में कोई अच्छा है। हमारे आंसर्स में विरोधाभास आना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, इसलिए दिस इज नॉट अ सेट। थर्ड पार्ट कहता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के 11 सबसे अच्छे बैट्समैन की एक टीम बनाओ। सेट नहीं है। किसी को कोई अच्छा लगता है, कोई कहेगा सचिन अच्छा है, कोई कहेगा धोनी अच्छा है, किसी को धोनी अच्छा नहीं लगता, कोई इरफान पठान को यूज करेगा। तो बच्चे उस सिचुएशन में ये एक सेट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इसके। जैसे 6th पार्ट है इसका, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं, उन सबका कलेक्शन क्या एक सेट होता है। यस। अगर आपको कहा जाए मुंशी प्रेमचंद की सारी नॉवल इकट्ठी करो, तो सब बच्चे वही नॉवेल्स लेके आएंगे जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, तो दिस इज अ सेट। इस तरीके से बच्चे आप सब क्या कर सकते हो, आप सभी बच्चे इस तरीके से 1.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चे कहा था ना कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई होंगी तो याद आएंगी, आ गई ना याद। देखिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन को देख के याद आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चे आई होप आप सब अच्छे से समझ चुके हैं, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चे मान लीजिए बच्चों, लेट सपोज आपके पास एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। मान लो, बुक का सवाल खुद कर लेना, बुक में तो आपको कितने एलिमेंट दिए हैं, 6 एलिमेंट दिए हैं। यहां पर मान के चलते हैं एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। फिर आपसे कहता है नंबर 1 में आपसे कहता है क्या 1 ये होता है बच्चों सिंबल बिलोंग्स टू का। ये बच्चे मुझे बताना रह गया था, मैं लिख देता हूं यहां पर बच्चे, प्लीज मेक अ नोट। ये बच्चे सिंबल होता है आपका
बिलोंग्स टू का, किसका बच्चों सिंबल होता है ये? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? ये उससे संबंधित है। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, हम लोग चीन से बिलोंग नहीं करते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित, संबंधित, ठीक है ना। अब बच्चे देखो, जैसे कि इस एक घर था, उसमें 5 लोग रहते थे जिनके नाम थे 1 2 3 4 5, ठीक है। आपसे कहता है क्या 1 इस फैमिली ए से बिलोंग करता है? आप कहोगे यस, क्योंकि 1 इस फैमिली का एक सदस्य है। सेकंड पार्ट में आपसे कहे क्या 2 इस फैमिली का एक मेंबर है? आप कहोगे यस, 2 भी इस फैमिली का एक मेंबर है, बिलोंग्स टू, ठीक है ना। अगर यहां पे आपसे बोला जाए, यहीं पर आपसे बोला जाए थर्ड पार्ट में इसके, क्या 3 इस फैमिली का से बिलोंग करता है, इसका सदस्य है? आप कहोगे यस। लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस इस पर ऐसे करके सेट का निशान लगा दिया जाए तो ये अब इससे बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। बिलोंग्स टू होगा बच्चे तो ये सेट का निशान नहीं होगा, ठीक है बच्चे। चलें आगे, एक और एग्जांपल देता हूं आप सभी को। जैसे 4th है, आपसे कहता है, हाँ बेटा बोलो बोलो। दोबारा बोलो। हाँ, इस पे ब्रैकेट लगाया है, हाँ। क्या करेगा अगर ए के ऊपर? ए के ऊपर? अरे बेटा, एक ऐसे कह रहे हो, ए के ऊपर ऐसे कह रहे हो? हाँ, तुम गधे हो, गधे हो तुम। एक बात सुनो छोटी सी दोस्त, ए एक सेट है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सेट को। तो बच्चे एक बात सुनो, मैं मैथ का टीचर हूं, तो बच्चे मैं मैथ पढ़ाऊंगा ना। ये ए एक सेट है, जब ये खुद एक सेट है तो इसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्या है? ये क्या चीज है ना। ए एक सेट है तो उसको अपने साथ सेट लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ गए? ये गलत है, होता है। हाँ जी, जी भाई। तो बिलोंग्स टू समझ में आया ना। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है बच्चे? वो उससे संबंधित है या उससे संबंधित नहीं है, ठीक है बच्चे। जैसे आपसे अगर बाई चांस बोलते था यहां पर, क्या बच्चे 4,5 बिलोंग कर रहा है ए से? आप कहोगे यस कर रहा है, ये उससे मिला हुआ है। अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, सेट बना दूंगा तो नहीं होगा, ठीक है। बिलोंग्स टू समझ में आया मेरे भाई बहनों? अगर वो उसमें है तो बिलोंग्स है, अगर नहीं है तो बिलोंग्स टू नहीं है। और इसका डिटेल वर्जन आगे एक्सरसाइज में भी है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है कि सेट के अंदर सेट है, सेट के अंदर सेट है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको बढ़ के करवाता जाऊंगा, ठीक है बच्चों। आइए बच्चे आगे, इतना हो गया। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है अपना। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पर मेरे बच्चों, कोई भी कैसी भी क्वेरी हो आप बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है। 3rd क्वेश्चन में कहता है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। दिए गए सेट को रोस्टर में बनाओ। मैंने अपने भाई बहनों सबको एक बात बताई थी बेटा, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म एक ही चीज होती है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। डिजिट्स में लिखना कहलाती है रोस्टर फॉर्म, और वर्ड्स में लिखना कहलाता है कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों पहला पार्ट, पहले पार्ट को देखो या किसी पार्ट को देखो, इन सब में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिए, इनको रोस्टर बनाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में दिया है आपको, देखो बच्चे, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो -3 से बड़े 7 से छोटे होते हैं? बोलो बेटा, ए सेट बन जाएगा। 3 4 5 6। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चे? हाँ या ना, प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया, चलते हैं बेटा आगे, ठीक है ना बच्चे। ये अच्छे समझ में आया।
सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है नेचुरल नंबर 6 से छोटे। सेकंड पार्ट में बोला बी एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर है 6 से छोटे, वो क्या होंगे 1 2 3 4 और 5। जी लिख दिया। सी एक सेट है, सी में कह रहा है 2 डिजिट के नंबर, हम सबको पता है 2 डिजिट के नंबर 10 से लेके 99 तक होते हैं। तो इसमें कह रहा है वो 2 डिजिट के नंबर लेना जिनकी डिजिट का सम 8 हो, जिनकी डिजिट का सम 8 हो। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे बच्चे, मैं बताता हूं। देखो एक मिनट बेटा, 1 से शुरू करूंगा। पहले आएगा 17, फिर आएगा 26, पहले 1 वाला लिया, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला मेरे बच्चे 35, फिर 4 वाला 44, फिर 5 वाला 53। अब देखो यहां से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, तुम भी उल्टे शुरू हो जाओ। अगला 62, फिर 71 और एक 80। आप देख सकते हो ये सब 2 डिजिट के नंबर हैं और इनकी डिजिट का सम 8 आ रहा है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके। जैसे इसका है बच्चे आपका अगला, वो प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर भी हो 60 से डिविजिबल भी हो, मतलब 60 को काटे भी और प्राइम भी हो। ऐसे नंबर जो 60 को काट भी दें और प्राइम नंबर भी हो। तो जो 60 को काटे भी और प्राइम नंबर भी हो, पहले तो है 2, फिर है 3, 4 नहीं 5 लेंगे, यस 5 से 60 कट जाता है और प्राइम भी है। 6 नहीं लेंगे, 7, 6 से 60 कटता है, 6 से 60 कटता है, लेकिन 6 से एक प्राइम नंबर नहीं है। अगला बताओ क्या होगा, 15 नहीं, कोई नहीं है, 60 ही है शायद। 60 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, खाली यही होंगे 3, है ना बच्चे। क्योंकि कह रहा था 60 जिनसे कट जाए प्लस प्राइम भी हो। 60 ऐसे जो है 60 कईयों से कटता है लेकिन प्राइम नहीं होता। ठीक है, ये बच्चे आपको दिखाई दे रहा है ना, नीचे वाला कैमरे में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ रहा है, बहुत बढ़िया। जैसे बच्चे देखो आपका ई पार्ट है, इसमें दिया है ट्रिग्नोमेट्री। क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री, यही लिखा है, चेक कर लो। इसको बच्चे सेट बिल्डर में लिखना है, सेट बिल्डर में दे रखा है, सॉरी रोस्टर में लिखना है। किस में लिखना है, रोस्टर में। तो देखो बच्चे रोस्टर में कैसे लिखते हैं, ई पार्ट इसका रोस्टर में कैसे लिखते हो बच्चे आप, पहले लिखोगे टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, ओ आ गया दोबारा नहीं आएगा, एम, ई आ गया नहीं आया। ठीक है बच्चे, टी आ चुका है, आर आ चुका है, वाई, समझ में आया नहीं आया, रिपीट नहीं करते, रिपीट नहीं करते, डन। इसी तरीके से आप बच्चे बैटर को लिख लोगे, जो आपका अगला पार्ट है 6, खुद कर लेना, उसमें उसका आंसर होगा BETR, बैटर। ठीक है, आइए बच्चे, तो अभी आपने क्या सीखा, थर्ड क्वेश्चन में सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना। ठीक है, सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना सीखा। मेरे भाई बहनों, आप घर से ही क्लास ले रहे हो, आराम से चिल करके बच्चे बुक जरूर निकाल के बैठो। बिना बुक के क्लास समझ में नहीं आएगी, बिना बुक के क्लास समझ में दोस्तों नहीं आएगी, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, जो बच्चे थर्ड क्वेश्चन है सेम आपका फोर्थ क्वेश्चन है, सेम टू सेम, उसमें भी बच्चे आपको फिफ्थ जैसा आपका थर्ड क्वेश्चन है सेम बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिए रोस्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन पहला है, कह रहा है ऑड नंबर बताओ, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 ... समझ में आ गया, समझ में आया, यस। अगला है बच्चे, देखो कह रहा है -½ से बड़ा और 9/2 से छोटा। देखो -½ का मतलब होता है 0.5 और इसका मतलब होता है 4.5। तो बच्चे इसको कैसे लिखोगे, इसका आंसर हो गया बी सेट आपका हो गया 0 1 2 3 और 4।
सही है बच्चे, समझ में आ गया ना सबको। इस तरीके से आप सारे कर सकते हो। एक लास्ट करा रहा हूं इसका, कह रहा है ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 से छोटा हो या 4 के इक्वल हो। वो इंटीजर कह रहा है, इंटीजर्स बताने हैं जो स्क्वायर करने पर या तो 4 के बराबर आ जाएं या 4 से छोटे आए, बड़े ना आए। एक होगा -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। एक होगा -1, -1 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है 1। 0 का स्क्वायर बच्चे 4 से छोटा होता है 1। ओके बच्चे, ठीक है। हाँ तो इंटीजर, बस एक लास्ट और होगा आपका कौन, 2। अब बच्चे 2 से कोई बड़ा ले लो या -2 से कोई छोटा ले लो, उसका स्क्वायर करने पर 4 से बड़ा आ जाएगा, इसलिए उसको इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है ना। आइए बच्चे, तो बच्चे इसके आप सारे पार्ट कर सकते हो। 5वें क्वेश्चन के जितने भी बचे हुए पार्ट हैं वो सब आपको करने हैं। कोई भी बच्चे ना निकल पाए तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चे आगे, लेट्स गो आगे। क्वेश्चन नंबर 4th। हाँ बेटा बोलो। सेकंड वाला, ये वाला, ये वाला, ये 5th का सेकंड, ठीक है मेरी बच्ची। 5th का सेकंड कह रहा है x की वैल्यू -1/2 से तो बड़ी है और 9/2 से छोटी है। ये है ऐसे इंटीजर आपके पास बुक होगी, अगर नहीं है तो बेटा फिर मत पूछो क्वेश्चंस मुझसे। बुक लेके बैठे हो तो खूब पूछो। x की वैल्यू -12 से ज्यादा, 9/2 से कम। -12 का मतलब होता है 0.5 से तो ज्यादा, और 9/2 का मतलब होता है 4.5 से कम। ऐसे इंटीजर जो इससे ज्यादा हो इससे कम हो वो कौन से होते हैं? पहला होता है 0 इससे बड़ा है, 1 2 3 4 तक क्यों गए? 4.5 से छोटा 4 होता है। अब भी नहीं समझे बेटा? इंटीजर बोले थे उसने। हाँ मेरी बहन, चलिए बेटा अब चलते हैं। 3rd के बाद मैंने 5th कराया था, 4th नहीं कराया था। 4th देखते हैं, ठीक है। आइए बच्चे करते हैं एक्सरसाइज अपनी 4th स्टार्ट। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है मेरे भाई बहनों? आपका बिल्कुल सिंपल है। 3rd और 5th में आपने क्या किया था? सेट बिल्डर से रोस्टर बनाया था। अब आपको रोस्टर से सेट बिल्डर बनाना है, ठीक है। कैसे बच्चे? देखो पहला पार्ट जैसे इसका आपको क्या दिया है बच्चे, इसमें 3 6 9 12 क्या दिया है पहले पार्ट में? 3 6 9 12। चलो लिखते हैं 3 6 9 12 आपको दिया है। कैसे लिखोगे बच्चे इसको? x सच डेट x इज n 3n। ये क्या है? 3n है। वेयर बच्चों n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके कहां तक है बच्चों? 4 तक है। देख लो आप, n की वैल्यू एक बार 1 डालो, एक बार 2 डालो, एक बार 3 डालो, एक बार 4 डालो, तो क्या आएगा? 3 6 9 12। समझ में आई या नहीं आई बात? सेकंड पार्ट मेरे बच्चों क्या दिया है आपको? सेकंड पार्ट में दिया है 2 4 8 16 32। क्या दिया है? 2 4 8। हाँ बोलो। सर मैं इसे 3 के मल्टीपल 13 से छोटे भी तो बोल सकता हूँ। 3 के मल्टीपल 13 से छोटे, हाँ बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर बोलना या नेचुरल नंबर्स, ठीक है। देखो अब एक बच्चा अब आया है, ऐसे बच्चे को क्या एडमिट करना? क्या बोलूं मैं ऐसे बच्चों से? कौन है ये? तौसिफ भाई, और एक आधा पौना घंटा लेट आते दोस्त। x सच डेट x। बेटा ये नंबर कैसे आए दोस्तों? देखो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। मतलब कि ये क्या है? ये है 2 की पावर n। और कहां से कहां तक है n बच्चे? n है आपका 1 से लेके कहां तक बच्चों? 5 तक। 1 से लेके 5 तक आप इसमें रख के देख लो, यही बन जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। 3rd पार्ट
ऐसे ही बच्चे थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया है, 5, 25, 125, 625। बहुत आसान है, जो ये था वो ये है। ये 5 की पावर n था, 2 की पावर n था, ये 5 की पावर n है। ये क्या है, x सच डेट x इज n, 5 की पावर n है, लेकिन इसमें n 4 तक है, 5 तक नहीं है। कहाँ तक है बच्चों, 4 तक। ये कहाँ तक है, 4 तक है। आंसर आंसर आंसर। एक 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। इस तरीके से बच्चे आप सारे पार्ट कर लोगे इसके, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। कोई भी पार्ट आप ना कर पाए तो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है? मैं जरूर बताऊंगा, उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है बच्चे। अब आता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आपकी। फिर इसके बाद हम करेंगे अगली एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे आपको मैच द फॉलोइंग दिए हैं। क्या दिए हैं, मैच द फॉलोइंग। यहां पर 4 पार्ट है, एक, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। और यहां पर भी बच्चे 4 पार्ट दिए हैं आपको। जैसे कि पहला पार्ट है, मान लीजिए ए, क्या बच्चे अब आ रहे हैं, दूसरा पार्ट है बी, तीसरा पार्ट है सी, चौथा पार्ट है डी। अब आप पढ़ो बच्चे। एक बच्चा आया, एडमिट कर लूँ जरा उसे। कौन है ये, शुभम, ठीक है बेटा। शुभम जल्दी आ गया बेटा। हाँ सुनिए बच्चे, अगर बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 1.1 का बच्चे 6 क्वेश्चन देखिए। जब आप देखते हो तो बच्चे आपको देखते ही पता लग रहा है। देखो बच्चे, घबराना मत। सबसे पहले ए वाले देखो, ABCD वाले, उधर वाले क्या हैं, प्राइम नंबर भी हो और जो 6 को काटे भी। कह रहा है पहले पार्ट में प्राइम नंबर भी हो, 6 को काटे भी। ये है बच्चे, ये इसका आंसर ये होगा बच्चों, क्योंकि ये प्राइम नंबर भी है, 6 को काट भी रहा है। आप चेक कर सकते हो कैसे। इसका आंसर है 2 और 3, तो 2 और 3 प्राइम नंबर भी है, 6 को काटता भी है। बी पढ़ो, बी क्या है, बी कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर बच्चे यहां पर है, चेक कर लो। ये इसके साथ है, यहां पे लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, तो बच्चे क्या है, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर ही तो हैं, ठीक है। अगले में आइए, कह रहा है नेचुरल नंबर भी हो और 6 को भी काटें। नेचुरल नंबर भी हो और 6 को भी काटें बच्चे, इसका ये हो गया आंसर, क्योंकि यहां पे लिखा है 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 नेचुरल नंबर भी है, 6 को काटते भी हैं, 6 उनसे डिविजिबल भी है। अब बच्चे आपको देखते पता लग रहा होगा, अगला वाला तो देखते उड़ा दोगे। यहां लिखा है मैथमेटिक्स, यहां लिखा है मैथमेटिक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की तरह, इसकी तरह। कहां गई ट्रिग्नोमेट्री, ये रही, इसकी तरह है। समझ में आई बच्चे एक्सरसाइज 1.1? सच बताना दिल से, अच्छे से। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं 1.2। प्लीज मेक अ नोट। हाँ बेटा, तो यहां तक बच्चे हमारी जो जर्नी हुई थी स्टार्ट, उसमें बच्चों आपको मैं आपकी चैप्टर फर्स्ट सेट्स का बच्चे कंप्लीट इंट्रो दिया था मैंने। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है तो बच्चे बेस्ट है, नहीं देखी है बच्चे तो प्लीज़ बच्चे चैप्टर फर्स्ट की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है, इन वन शॉट, एक शॉट में 1 घंटे के आसपास की वीडियो है, उसमें पूरा कंप्लीट बच्चे आपको मैंने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। उसको करने के बाद चैप्टर आप 80% ऑटोमेटिकली कवर कर जाते हो। बस 20% तो हम बच्चे अपने दिल को तसल्ली देने के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं। तो बच्चे हमारी NCERT चल रही है, NCERT में 1.1 आप कर चुके हैं, 1.2 बच्चे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर की सेट्स की, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। अभी NCERT चल रही है, फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे मेरे बच्चों, ठीक है। आइए आज बच्चे एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2। 1.1 भी आपको करा चुका हूं बच्चे में, ठीक है। अगर वो नहीं देखिए तो उसकी वीडियो आप जरूर देखिए। NCERT हो रही है बच्चे, इसमें आप प्लीज़ NCERT निकाल लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पहले NCERT भी करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा भी चलेंगे, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा सारा, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टॉपिक वाइज चलते चलिए।
यस, पेज नंबर 8 1.2। बच्चों मैंने आप सबको बताया था नल सेट के बारे में। नल सेट देखो यहां पर जो टॉपिक आया वो है नल सेट। एक सेकेंड, ओके गाइस, इसमें जो टॉपिक आया आपका किसका आया? नल सेट का। मैंने आप सभी को बताया था बच्चों नल सेट कौन सा सेट होता है। इससे बच्चे टॉपिक आया है, मैं हल्का सा प्रीव्यू भी देता चलूंगा उन बच्चों के लिए जो कहने के बाद भी बच्चे वीडियो नहीं देखते। नल सेट, नल सेट मैंने बताया था ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। याद आया बच्चों? ऐसा सेट जो खाली पड़ा हो, ऐसा सेट जो खाली पड़ा हो, से फॉर एग्जांपल वो एक नल सेट होता है। नल सेट का बच्चे रिप्रेजेंटेशन सिंबल है या तो खाली सेट या फिर बच्चे इसका सिंबल है फाई, या तो इसका सिंबल है खाली सेट या इसका सिंबल है फाई। नल सेट जैसे बच्चे मैं आपको एग्जांपल क्या देता हूं, क्वेश्चंस है ही हमारे पास। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, बताना है कौन सा एग्जांपल है नल सेट का। पहला क्वेश्चन, विदाउट एनसीईआरटी मत बैठना बच्चे, क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे जब तक आपके सामने नहीं होंगे, ठीक है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, कह रहा है ऐसा नंबर बताओ जो ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। क्या कोई ऐसा नंबर होता है? नहीं होता। ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 2 से डिविजिबल भी हो और ऑड भी हो। क्यों? क्योंकि अगर वो 2 से डिविजिबल होगा तो वो ऑड नहीं इवन बन जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा कोई नंबर नहीं बता पा रहे जो 2 से डिविजिबल भी हो और ऑड भी हो। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नल सेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन बच्चे सेम बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बोला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ऐसा कोई नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। है कोई ऐसा नंबर? यस, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसका मतलब ये एक नल सेट नहीं है। समझ गए ना? जिसका आप जवाब दे पा रहे हो, जिसका रिजल्ट आ पा रहा है वो नल सेट नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा वो एक नल सेट है। जैसे बच्चे तीसरा पार्ट है इसका, तीसरे पार्ट में बोला ऐसा कोई नंबर जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर नहीं होता मेरे वीरे जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता। समझ रहे हो ना बच्चे? अगर होता है तो मुझे जवाब दे दो आप। तो दिस इज नल सेट, ये भी एक नल सेट है। समझ गए बच्चे? अगला वाला बोल रहा है फोर्थ पार्ट में इसके, 2 पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट कितने होते हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। भाई 2 लाइनें पैरेलल हैं तो कॉमन पॉइंट कैसे होगा? कॉमन पॉइंट का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना बच्चे? तो 2 पैरेलल लाइन है तो उनके बीच में कोई कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ही नहीं। तो दिस इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ नल सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया बच्चों सबको? यस और नो? बहुत बढ़िया। चलिए प्लीज क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के ऊपर। मैंने आप सभी को बताया था मेरे भाई बहनों, याद हो तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट आपको मैं इंट्रो में सब समझा चुका हूं। फाइनाइट सेट बच्चों बताया था मैंने आपको कौन सा होता है मेरे भाई बहनों? वो सेट, हाँ वो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हों। जैसे इसमें 3 4 5 एलिमेंट हैं तो इनको आप काउंट कर सकते हो ना, तो ये फाइनाइट सेट है। जैसे महीनों के नाम, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ वीक्स, ठीक है ना बच्चे? और मौसम कितने होते हैं, या बच्चे हम कहें मेरे हाथ में मार्कर्स कितने हैं, ये फाइनाइट सेट है। जिसको जो काउंटेबल हो, जो काउंटेबल हो मतलब जिसकी स्टार्टिंग से लेके एंड भी पता हो, ठीक है ना? एक होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट बच्चे मैंने बता चुका हूं सब। अगर आप बच्चे कंप्लीट ये मत सोचना ऐसे पढ़ा रहा है, जो बच्चे पहली क्लास ले रहे हो ये मत सोचना ऐसे पढ़ा रहा है। आप मेरी पहली वीडियो जाके देखो यूट्यूब पर, मैंने भाई साहब परफेक्ट एग्जांपल देके बेहतरीन तरीके से कराया है। और जिन बच्चों ने क्लास ली होगी कल वो जानते भी हैं इस चीज को। क्यों बच्चों? हाँ, इनफाइनाइट सेट बेटा कौन सा होता है? इनफाइनाइट सेट जैसे 2 का टेबल, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना? अच्छा, बाल, हमारे सर पे बाल कितने हैं, आसमान में तारे कितने, जो काउंटेबल ना हो, जिसकी शुरुआत तो पता हो लेकिन अंत ना पता हो, जिसकी स्टार्टिंग तो पता हो लेकिन
एंड ना पता हो, लास्ट नंबर ना दिखाई दे, वो इनफाइनाइट सेट होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 1.2 का दोनों में हमसे यही पूछ रहा है कि बताइए कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है मेरे भाई बहनों। आओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, महीनों के नाम बताओ। फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट है, 12 ही होते हैं, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन 1 2 3 डॉट 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 9900 तक एंड पता है, फाइनाइट। अगला बच्चे, प्राइम नंबर 99 से छोटे, 99 से छोटे प्राइम नंबर फाइनाइट होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सेट ऑफ लाइन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो? फाइनाइट है इनफाइनाइट? अरे बेटा इनफाइनाइट। फाइनाइट कैसे? एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं समझे? हाँ, आइए सेकंड पार्ट में कह रहा है इंग्लिश के अल्फाबेट, फाइनाइट 26 ही तो होते हैं, 26 ही होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन 5 का मल्टीपल, इनफाइनाइट। हाँ, अब आप बच्चे बड़े हो गए हो, 5 का टेबल 10 तक नहीं होता, आगे भी होता है, ठीक है, कर लोगे सारे? हाँ, इसमें 5वें पार्ट में कह रहा है ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। मारा कितने भी कर लो, कितने भी कर लो, ठीक है ना। चलिए अब आता बच्चे इक्वल सेट। मैंने बताया था बच्चों इक्वल सेट आप सबको, ये सब बता चुका हूं। ये जो मैं बकवास दोबारा बता रहा हूं किसके लिए बता रहा हूं, ताकि हल्का सा प्रीव्यू आ जाए। नहीं तो बच्चे मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं, इंट्रोडक्शन मेरा ले लिया अगर किसी चैप्टर का, चैप्टर में नहीं बचता कुछ, चैप्टर खत्म हो चुका होता है, ठीक है। आइए प्लीज देखिए बच्चे, देखिए बच्चे इक्वल सेट मैंने बताए थे बच्चे आप सबको, परफेक्ट एग्जांपल देके। ऐसे दो सेट, जैसे मान लो एक ए सेट है आपका 1 2 3 4 एंड यू हैव अनदर सेट बी विच इज 4 3 1 2, कुछ भी ले लो, ठीक है। जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें हैं, प्लस जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें हैं। अगर दोनों काउंटिंग में भी सेम है और देखने में भी सेम है तो फाइनाइट, तो सॉरी इक्वल। याद आ गया? याद आ गया? देखो 4 इसमें है, 4 इसमें है, और जो इसमें है वही इसमें, आगे पीछे लिखा होने से कुछ नहीं होता। जो देखने में भी सेम हो और बोलने में काउंटिंग में भी सेम हो वो होते हैं इक्वल। जो काउंटिंग में सेम होते हैं देखने में सेम नहीं होते, वो इक्वल होते हैं, क्या होते हैं? इक्विवेलेंस सेट होते हैं। यस, इक्विवेलेंस होते हैं। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। ऐसे सेट जो काउंटिंग में सेम हो लेकिन देखने में सेम ना हो वो इक्विवेलेंस होते हैं, और जो काउंटिंग में भी सेम हो देखने में भी सेम हो आगे पीछे लिखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, तो वो आपके इक्वल होते हैं। तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है मेरे भाई बहनों, उसमें क्या बोला? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। बताना इसमें ए बी के इक्वल है या नहीं है। हाँ, अच्छा मैं आप सभी से बच्चे एक बात कहना चाहूंगा, सॉरी बेटा आप सबकी बात काटूंगा, एक मेरे बच्चों एक बात काटूंगा दोस्तों आप सबकी, सॉरी टू से। बच्चों मैंने एक सेट लिया, पी सेट, जो था एप्पल, क्या लिखा है ये? एप्पल। और बच्चे एक मैंने बी सेट, क्यू सेट लिया, एक मैंने क्यू सेट लिया जिसमें मैंने लिखा ए पी एल ई। क्या है बच्चे? इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। अब आप कहोगे सर काउंटिंग में सेम नहीं है, काउंटिंग में वो नंबर सेम गायब हुआ है, इसमें जो रिपीट है। मैंने बताया था ना बच्चों जब पढ़ाया था टॉपिक, काउंटिंग में अगर सेम हो जाता है तो वो इक्वल, जो नंबर सेम होता है उसे एक ही बार लिखते हैं। तो ये मत सोचना इसमें 5 है इसमें 4 है, इक्वल नहीं है, इक्वल है, ठीक है। आइए फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट, ए में दिया है ए बी सी डी और बी में दिया है डी सी बी ए, क्या इक्वल है? यस,
आगे पीछे लिखे हैं इक्वल है। सेकंड पार्ट नॉट इक्वल, क्योंकि ए में 12 है, बी में 12 नहीं है 18 है, नॉट इक्वल। समझ में आई बात या नहीं आई? बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट इक्वल है, यस इक्वल है। इधर लिखे 2 हाँ, ए है आपका 2 4 6 8 10 इवन नंबर है 10 तक, और बी है हमारा 10 तक के इवन नंबर। 10 तक के इवन नंबर यही तो होते हैं 2 4 6 8 10। सुनो बच्चे, आपको बताया था मैंने, याद है लास्ट क्लास में, कि सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, वही यहाँ पे दिया है। फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, सेट ए जो है बच्चे आपका वो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है दोनों एक ही। ठीक है, फोर्थ पार्ट बताना बच्चे, इक्वल है नॉट इक्वल? नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, क्योंकि ये 10 के मल्टीपल है ए सेट, 10 के मल्टीपल ए सेट मतलब 10 20 30 40 50। ठीक है, और बी सेट है आपका 10 15 20 25, इसमें 5 वाले भी आ रहे हैं, है ना बच्चे? चलूं आगे, आइए प्लीज। इसमें ही इसी में बच्चे जो 5वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसमें ही बताना है इक्वल है या नहीं। पहला वाला पार्ट जो है, इधर ए में लिखा है बच्चे 2,3, और बी क्या है बच्चों बताना देख के, बी क्या है? बोलो बोलो बोलो, -2 और अब आप कहोगे बी तो हमारा ये है, अब आप कहोगे बी तो सर हमें ये दिया है, बी तो हमें ये दिया है x सच डेट x इज सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन? ऑफ दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अरे बेटा इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर में ऐसे तो लिखोगे, इसके फैक्टर कर दोगे यही तो आएगा। हाँ, क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल। नहीं समझ में आई बात? एक बार और समझा दूं, देखो दोस्त एक बार और समझाता हूं आपको अच्छे से, अगर समझना है तो लो बेटा, कोई बात नहीं। एक मेरे भाई को दोबारा समझना अच्छे से, कोई बात नहीं। देखो बेटा 1.5 का जो 5वां क्वेश्चन है दोस्त, 1.5 का 5th का पहला जो पार्ट है, इसमें ए सेट आपको दिया है, आप देख सकते हो जनाब 2,3, ठीक है, और आपको बी सेट दिया है बच्चों x सच डेट x इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है आपकी x² + 5x + c, x² + 5x + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है दोस्त। ये ना आपकी पता है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। ये कौन सी फॉर्म लिखी है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक बात बताओ, ए क्या है? ए सेट है आपका 2,3, और जो आपका बी सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं, रोस्टर से सेट बिल्डर कैसे बनाते हैं, खूब सिखाया था मैंने। ठीक है, 1.1 में खूब सीखा है हमने। अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देखो बच्चे, जब 1.2 समझ में आएगी दोस्त। देखो सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसके सॉल्यूशन, इसका फैक्टर करना जैसे आप बचपन से फैक्टर करते आ रहे हो, x² + 5x को क्या बोलोगे? 2x + 3x + 6। याद आया नहीं आया? वो कॉमन लेके, अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्यूबिक इक्वेशन को बड़े बड़े स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड फटाफट कैसे करें विद इन 1 शॉट। ठीक है, आप जाके वहां पर वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप बच्चे फैक्टर करोगे तो x की वैल्यू आ रही है -2 और -3 मेरे बच्चे, -2 और -3 मेरे बच्चे। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? नो, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। अब भी समझ में नहीं आया दोस्त तो मैं नहीं समझा सकता इससे अच्छा। हाँ जी, बी पार्ट जो है बच्चे, एक में लिखा है फॉलो और एक में लिखा है वॉल्व। इक्वल हैं, रिपीट वाले गायब हैं, इक्वल हैं, रिपीट वाले गायब हैं। यस और नो? डन? ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे आपको ABCDEFGH 8 सेट दिए हैं, 8 सेट ABCDEFGH बताने हैं कौन से इक्वल हैं, एक जैसे हैं, उनको लेके आओ बच्चे लेके आते हैं। देखो एक बच्चा अब आया है, अब क्या करें ऐसे बच्चे का? कौन है ये? सारा।
बेटा सारा इतना सारा लेट तुम है मेरी बच्ची? सर आज की क्लास का टाइम 3:30 बजे था ना, फोन चार्जिंग पे लगाया था, अभी आके मैसेज देखा, लाइट तो नहीं। 3:30 का नहीं था, 3 बजे का था। फिर वो मैं 2 बजे मैंने रखा था बैच, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था कि मेरी अचानक लाइट चलेगी, तो मैंने कहा बेटा जैसी लाइट आएगी मैं तुरंत मैसेज करता हूँ। ठीक 35 पे लाइट आई मेरे घर पे, मैं तुरंत मैसेज करा कि बेटा सारे बच्चे मैसेज देख लो, और जैसे ही मैसेज देखेंगे तो मैं 3 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा। मैंने कर दी थी स्टार्ट, कोई नहीं हो गया। देख बेटा इसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब पर देख लियो, ठीक है बेटा। हाँ वैसे तो मैं सारा मैंने करा रखा है ये। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चे आपको ABCDEFGH 8 बच्चे सेट दिए, बताने हैं कौन से सेट पेयर बना रहे हैं, मतलब एक जैसे इक्वल हैं। जैसे ए बच्चे किसी के इक्वल नहीं है, बी है, बी किसके इक्वल है? डी के, बी तो मुझे डी के इक्वल दिख गया, और ई बच्चे जी के इक्वल दिख रहा है, ई जी के इक्वल है, और कोई आपस में इक्वल नहीं है। तो ये एक पेयर है और ये एक पेयर है इक्वल सेट का। समझ में आ गया बच्चों सबको? अच्छे समझ में आया 1.2? अगर बच्चे 1.2 समझ में आ गई तो फटाफट से 1.3 निकालो। हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे हो? चलिए 1.3 बच्चे ओपन कर लीजिए फटाफट। सो बच्चे अगली एक्सरसाइज जब तक आप लोग ओपन कर रहे हैं अपनी 1.3, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सिर्फ इंट्रोडक्शन आप देखिए बच्चे पहले, उसके बाद आप बच्चे इस चैप्टर को बहुत बहुत ज़्यादा कवर कर जाओगे। आज रात को 10 बजे, आज रात को 9 बजे, सॉरी 9 बजे बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होगा, जरूर आइएगा, ठीक है ना। देखिए बच्चे करते हैं स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज हम लोग बच्चे 1.3 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 मैं बार बार कहता हूं बच्चे, हर बच्चे को कहता हूं ये बातें, ठीक है ना। किसी भी मेरे भाई बहन को कैसी भी कोई दिक्कत हो तो बच्चे मुझे व्हाट्सएप भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना, मेरे नंबर पर जो है 8751518966, ठीक है बच्चे। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, ज़रूर रिप्लाई आएगा, ठीक। 1.3 ये बच्चे सबसेट वाली आ गई, सबसेट वाली याद है बच्चों आपको? मैंने पढ़ाया था सबसेट, याद होगा सबको, याद होगा। इंट्रोडक्शन में हर चीज़ दी थी मैंने। सबसेट क्या होता है? सबसेट, सबसेट ये है सबसेट। देखो बच्चे सबसेट की कहानी सुनो, मैंने बताया था सबसेट के बारे में। लेट सपोज मान लीजिए आपके पास एक ए सेट है, मान लीजिए आपके पास एक ए सेट है 1 2 और 3 जिसमें 3 एलिमेंट हैं। एक ए सेट है बच्चों मान लिया हमने जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। और बच्चों एक बी सेट है मान लिया हम लोगों ने जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आपसे कहता है नंबर 1, सबसे पहले पूछता है क्या बच्चे ए बी का सबसेट है? यस। अगर सबसेट की बात करता है इसका मतलब होता है क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं? आप देख लो, हाँ आ रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो ए बी का सबसेट है। सेकंड पार्ट इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है? क्या बी ए का सबसेट है? इसका मतलब क्या बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो बच्चे सबसेट का मतलब क्या होता है? ए बी का सबसेट क्यों है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। बी ए का सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे। तो सबसेट का मतलब होता है कौन किसका सबसेट है, जो जिसका सबसेट होगा इसका मतलब वो उसके अंदर समाया हुआ होगा, वो उसके अंदर घुसा हुआ होगा पूरा का पूरा। ए बी में समाया हुआ है, बी ए के अंदर नहीं है पूरा इंक्लूड। समझ में आ गई बात सबसेट की? अब आइए बच्चे 1.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चे। पहले क्वेश्चन में सबसेट है या सबसेट नहीं है हमें ये बताना है, ठीक है। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या लिखा है देखो बच्चे, बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हो जाएगा, चाहे क्लास और एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है मेरे भाई बहनों, उसमें यहाँ लिखा है 2 3 4
और यहां लिखा है बच्चे 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 5। क्या ये इसका सबसेट है, हाँ या ना? यस है, ये इसका सबसेट है। अच्छा, ये इसका सबसेट है और ये इसका सुपर सेट है, क्योंकि ये इसके अंदर है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, ओके। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, आराम से देखो, रिलैक्स करके सब कुछ समझ में आएगा। ए बी सी, यहां पे है ए बी सी, ये एक सेट है ए बी सी डी, और दूसरा सेट है बी सी डी, बी सी डी। अब कह रहा है क्या ये इसका सबसेट है, बताओ देख के। क्यों नहीं है भाई, मना क्यों कर रहे हो? आपने मना कर दिया, क्यों नहीं है बता तो दो। क्योंकि ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, बी है, सी है, ए गायब है, हाँ या ना? हाँ। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है, थर्ड पार्ट में यहां कह रहा है 11th क्लास, यहां कह रहा है 11th क्लास। ऐसे नहीं लिखा तो ऐसे है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल। आप देख लो, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब 11th क्लास का बच्चा। और यहां लिखा है स्कूल के बच्चे, पूरा स्कूल। तो क्या 11th क्लास स्कूल के अंदर नहीं आती है? तो ये इसका सबसेट है। समझ में आया नहीं आया, प्लीज बताओ एवरीवन। बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे दूसरे, चौथा जो पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, एक जगह लिखा है सर्कल, फोर्थ पार्ट में इधर लिखे सर्कल, मतलब छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल, वो मीडियम सा सर्कल, मतलब हर टाइप के सर्कल, बहुत सारे सर्कल। और यहाँ लिखे हैं बच्चे वो सर्कल जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, मतलब एक ही साइज वाले, सेम साइज वाले सारे सर्कल। तो बताओ बच्चों, तो क्या ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं? ना। अच्छा एक बात बताओ, ये इसका सबसेट नहीं है, क्या ये इसका सबसेट है? हाँ, हर साइज के इसमें नहीं आ रहे, लेकिन इस साइज वाले इसमें आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे हैं। नहीं समझे बच्चे? हाँ, तो बच्चे इसी तरीके से आपको सारे पार्ट करने हैं इसके, ठीक है, आराम से करिएगा इसके। जो पार्ट ना निकले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको जरूर बना के कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स की कहानी आप सबको पता होगी बच्चों। ट्रू और फॉल्स की कहानी आप सबको पता होगी। एक स्टेटमेंट किसी ने कही, कोई बात किसी ने कही, अगर आपकी भी बात, मतलब किसी ने अपना विचार रखा, किसी ने अपनी सोच रखी, ठीक है ना, और आपकी सोच उसकी सोच से मैच हो गई तो बात सही है। आपकी बात उसकी बात से सोच मैच नहीं करके गई तो बात गलत है। यही तो ट्रू फॉल्स होता है। कही गई बात से आपका रिजल्ट अगर मैच हो गया, जैसे मैं बोलूं ये ब्लू मार्कर है, आप कहोगे हाँ ये ब्लू है, तो दिस इज ट्रू। नहीं समझ में आई बात? मैं आपसे बोलूं ये ब्लू मार्कर है, आप कहोगे पागल है, हमें दिख रहा है ये रेड है, तो आप बोलोगे फॉल्स। मेरी बात समझ गए ना? हाँ, हमें ट्रू फॉल्स में क्या करना होता है, अपना व्यू रखना होता है, कैसा भी सवाल हो। तो बच्चे जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन में बच्चे यही कह रहा है, आप देख सकते हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि दी हुई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे पहला पार्ट है बच्चों इसका, ए बी, इसमें लिखा है ए कोमा बी, मैं नहीं कह रहा, इसने लिख के दिया है कि ए कोमा बी सबसेट नहीं है बी सी ए का। क्या बच्चों आप इसकी बात से सहमत हो? सच बताना। बिल्कुल, हम इसकी बात से सहमत नहीं है, दिस इज फॉल्स। क्यों? हमारी अकॉर्डिंग ये इसका सबसेट होना चाहिए, तो ये गलत बात बोल दी इसने, गलत बात, ठीक है। सेकंड पार्ट, इसमें कह रहा है ए ई, और यहां लिखा है सबसेट है, और आगे लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन, वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे लिखा है, तो ये ट्रू है। पता है ना ट्रू क्यों है? पता है ना बच्चे ट्रू क्यों है? क्योंकि हमारी अकॉर्डिंग भी ये बच्चे इसमें वॉवल्स में ही आता है,
सबसेट है और इन्होंने भी सबसेट ही बोला है। सेकंड थर्ड पार्ट बच्चे फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बच्चे थर्ड पार्ट? क्योंकि हमारी अकॉर्डिंग ये इसका सबसेट नहीं है, इन्होंने सबसेट का निशान लगाया तो गलत लगाया है। ठीक, आइए बच्चे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है? फोर्थ पार्ट में ए सबसेट है ए बी सी का। यस, ट्रू है। बहुत बढ़िया। पांचवा पार्ट देखिए बच्चे, इसका पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में लिखा है ए बिलोंग करता है ए बी सी से। क्या ये बच्चे ट्रू है फॉल्स है? जितने ट्रू वाले हो बच्चे सबका गलत है, ये फॉल्स है। हाँ, ये फॉल्स है मेरे भाई बहनों। मैंने अच्छे से समझाया था सब बच्चों को, जब भी बिलोंग्स टू का साइन होता है तो ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाते जल्दी। हाँ, अगर इसी में मैं से फॉर एग्जांपल अंदर एग्जांपल अगर बच्चे में ऐसे लिख देता कि क्या ए बिलोंग करता है ए बी सी से, अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स? अब ये ट्रू है, अब ये ट्रू है बच्चे। ये 1.1 का क्वेश्चन है, 1.1 में मैंने कराया था और ये बात मैंने आपको इंट्रो में भी दी, समझाई है अच्छे से। समझ में आया बच्चों? ये सर। हाँ भाई, आपकी बुक में सबसेट का निशान है? ओ हो, एक मिनट दो, मैं आपकी बुक में दिखाता हूं। मैं आपकी बुक में दिखाता हूं बेटा, एक मिनट दो खाली। मैं आप हाँ, दिख गया ना बच्चे सब बच्चों को निशान? अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। अगर मैं बुक को ओपन करता हूं, ठीक है, तो एक सेकंड दो मेरे को। देखो पांचवें पार्ट में देखो, सेकंड का जो पांचवा पार्ट है उसमें बिलोंग्स टू का ही साइन है ना बच्चों? बहुत बढ़िया। से आइए बच्चे, यहां तक आई होप सब बच्चों को अच्छे समझ में आ गया। पांचवा भी ठीक है ना, ऐसी छठा भी आपको करना है बेटा? मान लीजिए बच्चे, थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने ऐसे ही बाहर से, ए एक सेट है, ए एक सेट है, ए एक सेट है बच्चे। बेटा कौन है माइक? चलिए अच्छे, तो अब कोई माइक मत ओपन करना अपना। मान लीजिए बच्चे एक ए सेट है, ए सेट है 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ लिखा है, फिर ब्रैकेट, सेट के अंदर ही सेट है, सेट के अंदर ही मान लीजिए एक सेट है, ये रहा 7 8, ये एक सेट है। ठीक है बच्चे, अभी आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा समझने वाले को। ठीक है, आपसे कहता है जैसे नंबर 1, अब समझना बच्चे, जो मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ आप सबको बातें, वो आप आराम से चिल करके समझना, सबको समझ में आएगी, मेरा वादा है। ठीक है, देखते जाओ बस। बेटा देखो, मैं कहता हूँ नंबर 1, पहली बात आपसे मैंने पूछी कि क्या बच्चे 1, 2 बिलोंग करता है ए से? आप कहोगे यस, यस, ये इसका एक मेंबर है। सेकंड पार्ट, मैंने आपसे बोला क्या 3, 4 बिलोंग करता है ए से? आप कहोगे हाँ करता है। मैंने आपसे कहा तीसरा पार्ट, क्या 3, 4 अब बिलोंग करता है ए से? बच्चों बताना। नहीं करता, नहीं करता। बेटा वो बच्चा माइक ना खोले जिसके पीछे आवाज आती है फालतू के, बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, क्लास में हटा दूंगा अभी जैसे उसको हटाया मैंने। ठीक है ना, आप जवाब दो, लेकिन ये क्या आप माइक खोलते हो पीछे की बच्चे पूरी साउंड आती है निकल के? ऐसा बच्चा माइक ओपन ना करे, वो बच्चों शांत होके पढ़े, पूरी क्लास डिस्टर्ब ना करें। आइए बच्चे, फोर्थ पार्ट। अच्छा बच्चे, ये इससे बिलोंग क्यों नहीं करता? क्योंकि बिलोंग्स का मतलब होता है पर्टिकुलर एलिमेंट्स बिलोंग करना। ये एक सेट बना के चल रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं इसी में 3, 4, क्या सबसेट है ए का? आप कहोगे नहीं, क्योंकि सबसेट कब होता है? जब सेट का सिंबल लगा होता है, जब सेट का सिंबल लगा होता है। जैसे यहां पे देखो पांचवा पार्ट, क्या अब बच्चे 3, 4 सबसेट है ए का? आप कहोगे हाँ बिल्कुल अब है, बिल्कुल है। आइए बच्चे, छठा पार्ट,
जैसे मैं आपसे बोलूं क्या 4,5 बिलोंग कर रहा है ए से, आप कहोगे ना नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मैं बताता हूं बच्चे, कारण समझना, इसके पीछे की जो साइंस है वो समझने की कोशिश करना बच्चे। देखो आप लोगों ने बच्चे कभी कभी देखा होगा, मैं यूँ नहीं कह रहा पर्टिकुलर आपके ही घर में ऐसा है, ठीक है, मतलब कहीं तो कहीं आपने देखा होगा, सीरियल्स में भी ऐसा होता है, कई जगह ऐसा होता है कि एक फैमिली है जिसमें 8 लोग रहते हैं, एक फैमिली में 8 मेंबर्स रहते हैं, 8, ठीक है बच्चे। उस फैमिली में 8 मेंबर्स जो रहते हैं उसमें से बच्चे आप लोगों ने देखा होगा हर घर में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी अलग से फैमिली बसा के रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लो आपके घर में या किसी और के घर में, या फिर कभी सीरियल्स में देखा होगा कि एक फैमिली में 8 लोग हैं जिसमें चाचा चाची अपने काम से काम रखते हैं, या ताऊ ताई, वो अपने कमरे में बैठे रहते हैं, अपने कमरे में बना लिया, अपनी अलग रसोई में काम कर लिया, चुपचाप अपना लाए खा लिया, अपना कहीं चुपचाप घूमने चले गए, किसी से कोई मतलब नहीं। कहते हैं ना, मम्मी कहती कभी कभी, हाँ भाई चाची से बात मत करियो, ताई से बात मत करियो, मतलब ही हैं वो लोग, अपने अपने में रहते हैं, ठीक है ना। मैं यूँ नहीं कह रहा आपकी फैमिली में कई बार ऐसी फैमिली होती हैं, ठीक है। तो बच्चे उसी तरीके से इस फैमिली के 8 मेंबर्स में से ये 2 ऐसे मेंबर हैं जो एक घर के अंदर घर बसाए बैठे हैं, जो एक घर के अंदर घर बसाए बैठे हैं। तो बच्चे इनसे कोई बाहर का एलिमेंट बात नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। जैसे यहाँ पे 4 से 5 ने बात कर ली तो वो बिलोंग नहीं करेगा, फंस गया। समझ गए बच्चे मैंने क्या बोला? नहीं समझे? दोबारा देखो, अगर मैं यहाँ पे कहता चलो ऐसे बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या 4-5 अब बिलोंग कर रहा है? ये अब भी गलत है, ये अब भी गलत है। ये जब भी रहते हैं दोनों साथ रहते हैं। अच्छा, फिर बच्चे कुछ कहते हैं, भाई चलो यार कोई बात नहीं, आपने कहा, हमने आपकी बात मान ली, आप बड़े हो, तो एक काम करना, क्या ये अब सही है? देखना बच्चे, बताना मेरे को, क्या ये अब इसका सबसेट है? ना, ये अब भी सबसेट नहीं है। ये हर तरह से गलत है बाहर आना, ये हर तरह से गलत है बाहर आना। जैसे मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ अपने भाई बहनों को, जैसे 9th पार्ट इसका, मैं कहता हूँ 5-6, अब मैंने साथ लिए, जैसे 5-6, क्या बच्चे बिलोंग कर रहे हैं ए से? नहीं। अब आप कहोगे 5-6 तो साथ लिए, बिलोंग करना चाहिए। बेटा ये सेट में सेट बनाए बैठे हैं, ये सेट में सेट बनाए बैठे हैं, इसका मतलब ये दोनों अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये दोनों अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब मैंने क्या बोला, मैं बताता हूं। मैंने बोला, मान लीजिए 5-6 बिलोंग नहीं कर रहे ए से, तो क्या अब 5-6 बिलोंग कर रहे हैं ए से? हाँ, यस। अब आप कहोगे भाई आपने तो कहा था जब बिलोंग्स टू का साइन आता है तो ये वाला ब्रैकेट लगता है तो गलत होता है। बिल्कुल कहा था मैंने। आपने कहा था बिलोंग्स टू के साइन के साथ ब्रैकेट नहीं लगता तो ये ट्रू होता है। बिल्कुल कहा था मैंने। लेकिन उस केस में जब एक सिंगल सेट होता है, जब एक सिंगल सेट होता है, जब सेट के अंदर सेट होता है, जब सेट के अंदर सेट होता है, तो वो एक सेट कंप्लीट बिलोंग्स टू को, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चे, वहां पे लिख दूं तो मैं, हैं? हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हाँ बच्चे, अगर बच्चे मैं 11th पार्ट छोटा सा, अगर बच्चे मैं बिलोंग्स करवाना चाहता हूं तो क्या बच्चे अब ये 5-6 बिलोंग करेगा ए से? यस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये एक दोनों मिलकर एक सिंगल सेट की कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर आप कहोगे भाई सबसेट के बारे में समझाओ इसके। आइए बच्चे, अब मैं आपको इसके सबसेट की जर्नी करवाता हूं। 12 पार्ट इसका, 12 पार्ट। अगर मैं कहूं क्या 5-6 अब सबसेट है ए का, आप कहोगे ना, ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट में सेट एक एलिमेंट होता है, सबसेट नहीं होता। ठीक है, फिर इसको मैं सबसेट की फॉर्म में कैसे लिखूं? सबसेट की फॉर्म में कैसे लिखूं? तो सबसेट की फॉर्म में लिखने के लिए मुझे 2 बार ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 2 बार क्यों लगाया बच्चे मैंने? जो एक ब्रैकेट है बड़ा बाहर वाला वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसेट को, और जो अंदर वाला है वो एक सिंगल एलिमेंट है। आया बच्चे थोड़ा बहुत समझ में?
ए 11th वाला बेटा देखो, सेट में जब सेट होता है मेरी बच्ची, सेट में जब सेट होता है मेरी बच्ची, तो वो क्या करता है, सेट में जो सेट होता है वो एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये दोनों मिलकर एक सिंगल एलिमेंट हैं। अब भी नहीं समझे? हाँ ठीक है। और सुनो, इसके बाद इस पर आ गए, इधर आ जाओ जरा, 14 पे आ जाओ। 14 पे, क्या फाई जिसको आप नल सेट बोलते हो वो बिलोंग करता है ए से? नहीं, बिलोंग नहीं होता। फाई एक नल सेट है और बिलोंग्स टू एक एलिमेंट के लिए आता है। इसका मतलब ये जो बच्चे मैं 15 कराने जा रहा हूं, क्या फाई सबसेट है ए का? यस बेटा, फाई सबका सबसेट होता है, फाई सबका सबसेट होता है, फाई सबको खुश रखता है। मेरी बात समझे नहीं समझे? आइए बच्चे, हाँ मैं बता रहा हूं। क्या अब फाई सबसेट है ए का? नहीं। फाई के साथ ये वाला ब्रैकेट लगाना हर तरह से गलत है। ना ये इसका सबसेट होगा बच्चों, और ना ये इससे बिलोंग करता होगा। ना तो ये इसका सबसेट होगा बच्चों, और ना ये इससे बिलोंग करता होगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? हाँ या ना? फाई सबका सबसेट होता है, फाई सबका सबसेट होता है, ठीक है। फाई किसी से बिलोंग नहीं करता, और फाई के साथ ये लगाना गलत है। क्यों? फाई का मतलब होता है नल सेट। या तो ये लिखो या ये लिखो, ये एक ही बात है। दोनों एक साथ लिखोगे तो ना सबसेट होगा ना कुछ होगा, कूड़ा है वो, गलत है हर तरह से। अब भी नहीं समझे? थर्ड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कराऊं बताओ? या अब देख के आप थर्ड, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सारे बच्चे। तो अब बताओ बच्चे, थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लोगे ईमानदारी से? थर्ड क्वेश्चन के? बहुत बढ़िया बच्चे। तो थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट हो जाएंगे ईमानदारी से, है ना? बहुत बढ़िया। अब बच्चे इतना करने के बाद हम चलते हैं आगे। लेट्स गो आगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, फोर्थ क्वेश्चन। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चे क्या लिखने हैं? सबसेट। अगर आपने बच्चे मेरे इंट्रोडक्शन की क्लास ली है तो आपको सबसेट आते होंगे, मैंने पावर सेट में लिखवाए थे। फोर्थ क्वेश्चन पहला है ए एक सेट है बच्चों। पहले वाले पार्ट में ए एक सेट दिया है, इसके सबसेट लिखने हैं। मैंने बताया था बच्चों सबसेट कैसे लिखते हैं, अगर आपको याद हो मेरे बच्चों। देखो ए का, हाँ ए का झगड़ा हो गया, ये लड़ाई कैसे करने जाएगा? या तो लड़ने जाएगा ही नहीं नल सेट, या अकेला ही जाएगा, हाँ या ना? सेकंड पार्ट इसका ए बी, सेकंड पार्ट इसका ए बी, या बच्चे भाड़ में जान दो। इसके लिए आप सीधा इंट्रोडक्शन क्लास मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हो चैनल पर इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें आप पावर सेट देखोगे ना। पावर सेट जो मेरा पावर सेट मैंने कराया था वो देखो, मैंने बताया था उसके अंदर अगर मैं बच्चे ये वाला ब्रैकेट लगा दूंगा तो बन जाएगा पावर सेट, और अगर ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो ये दिए हुए सेट के सबसेट हैं। बताया था ना बच्चों? हाँ, सी द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ पावर सेट। पावर सेट जो मैंने कराया था आपको उसमें देख लेना। बस बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो सबसेट है, बड़ा वाला लगा दोगे तो वो सबसेट मिलके पावर सेट बना देंगे। याद आ गया बच्चों? उसमें ये चारों पार्ट कराए हैं मैंने, चारों पार्ट आप देखना उस वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बच्चों, इसमें सबसेट कितने होते हैं उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, याद है? 2 की पावर n। ये होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट। याद आया? टोटल नंबर ऑफ पावर सेट। देखो बच्चे, इसमें कितने एलिमेंट है? एक ना, इसमें एक एलिमेंट है 2 की पावर 1 2,
तो देखो बच्चे 2 ही आए, याद आया। उसी को क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाउ मेनी एलिमेंट पी ए इफ ए इज दिस। आपको एक ए सेट दिया है 5, ए सेट दिया है 5, आपको निकालना है एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, एज पी ए हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे मेरे भाई बहनों? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 5 सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? एक भी नहीं, नल सेट होता है, कोई एलिमेंट नहीं है, 0। किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है? उसका मतलब होता है कंप्लीटली डिविजिबल। इसका मतलब इसमें एक ही एलिमेंट है और वो है नल खुद। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरवल्स लिखने हैं। पहला वाला पार्ट है आपका x सच डेट x। 1 मिनट देना बच्चे, इसका देखो कैसे हेलीकॉप्टर बनाएंगे। इसका है, इसमें यहां पे लिखा है पहले पार्ट में x सच डेट x बिलोंग्स टू r कोमा -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट इसका x सच डेट x बिलोंग्स टू r। थर्ड पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट इसका x सच डेट x सच डेट x बिलोंग्स टू r। यहां पर लिखा है -12 लेस देन x लेस देन -10। इसको उतार इसलिए रहा हूं बच्चे क्योंकि मुझे समझाना है कुछ इसमें। 0 लेस देन इक्वल टू x। इसमें क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल की कहानी समझानी होती है बस, और वो भी बच्चे बिल्कुल देसी स्टाइल में समझा दूंगा। कभी जिंदगी में नहीं फंसोगे, जिंदगी में फंस जाओ तो बोल के जाओ। आइए बच्चे, इसकी कहानी समझाता हूं अपने भाई बहनों को सबको। देखो बच्चे, इसका बच्चे इसके इंटरवल लिखने हैं। पहले क्या लिखने हैं? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इन सबके इंटरवल लिखो। देखो बच्चे, यहां क्या लिखा है? -4,6। सुनो, इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, इक्वल का साइन है तो बड़ा ब्रैकेट। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? दोबारा देखो, -12 और -10, इसके नीचे इक्वल नहीं है, छोटा ब्रैकेट, इसके नीचे इक्वल नहीं है, छोटा ब्रैकेट। आंसर समझ में आया नहीं आया? दोबारा देखो, यहां लिखा है 0 और यहां लिखा है 7, इसके नीचे इक्वल है, यहां बड़ा ब्रैकेट, इसके नीचे इक्वल नहीं है, यहां छोटा ब्रैकेट। नहीं आया? इधर देखो, ये 3 और ये 4, दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। एक और बात बताऊं राज की, लेफ्ट पे हमेशा छोटा नंबर होता है, राइट पे हमेशा बड़ा। लेफ्ट पे छोटा, राइट पे बड़ा, लेफ्ट पे छोटा, राइट पे बड़ा, लेफ्ट पे छोटा, राइट पे बड़ा। समझ में आया नहीं आया? अगला बच्चे क्वेश्चन सेम है। अगला क्वेश्चन सेम है, 7th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम है, 7th क्वेश्चन। इसको हटा के अगर मैं 7th क्वेश्चन लिख दूं इसकी जगह पे, तो पता है बच्चों 7th क्वेश्चन में क्या चेंज है? उसमें इसमें ये दिया था, ये लिखना था, उसमें ये दिया है, ये लिखना है। समझ गए ना? एक से रोस्टर से सेट बिल्डर, एक में सेट बिल्डर से रोस्टर, एक से इंटरवल बनाया था, एक से सेट बिल्डर बनाना है। कह रहा है इस बार, देखो है बेटा? एक बार दोबारा बताना है। ठीक है बेटा, इंतजार करो। अब 3rd क्वेश्चन में क्या दिया है? 7th क्वेश्चन में क्या दिया है सुनिए। यहाँ पे 7th क्वेश्चन में लिखा है -3,0। अब जरा 7th क्वेश्चन देख लो एक बार। जिस बच्चे ने पूछा है दोबारा, मेरे बच्चे मिटोने से पहले पूछा करो। तुम्हारी बैटरी धीरे चलती है क्या? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। इसको समझो ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। अगला 6,12, यहां पर है छोटा ब्रैकेट 6,12 बड़ा ब्रैकेट, यहां पर है बड़ा ब्रैकेट -23। बस ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का डिफरेंस है। अब सुनो बेटा ध्यान से, 7th क्वेश्चन में ये दिया है, ये लिखना है।
7th क्वेश्चन में ये दिया है, ये लिखना है। बहुत आसान तरीका है बच्चों, याद रखना, बहुत ही आसान तरीका है मेरे भाई बहनों। जो बच्चे तैयार हो देखना, देखो बच्चे एक एक करके। इसमें क्या लिखा है, -3 और 0, -3 और 0 दोनों तरफ बच्चे छोटा ब्रैकेट है, दोनों के नीचे इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। यहां लिखा है 6 और यहां लिखा है 12। 6 की तरफ बड़ा ब्रैकेट है, 12 की तरफ भी बड़ा ब्रैकेट है, दोनों के नीचे इक्वल आएगा। समझ में आया? यहां लिखा है 6 और यहां लिखा है 12। 6 की तरफ छोटा ब्रैकेट है, इक्वल नहीं आएगा। 12 की तरफ इक्वल है तो ब्रैकेट नीचे बड़ा ब्रैकेट है तो इक्वल आएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? दोबारा समझो। 23 के साथ बड़ा ब्रैकेट है, यहां पे लिखूंगा -23, इक्वल बड़ा ब्रैकेट है तो इक्वल आएगा। और यहां 5 लिखूंगा, इक्वल नहीं आएगा क्योंकि छोटा ब्रैकेट है। समझ में आ गया सबको? जिस बच्चे को बेटा 5वां क्वेश्चन 6ठा पूछना था, वो ये दिए थे, ये लिखने थे, मतलब ये वाले नंबर यहां लिखने थे। इक्वल नहीं है तो छोटे ब्रैकेट, इक्वल है तो बड़े ब्रैकेट। जहां इक्वल नहीं है वहां छोटे, जहां इक्वल है वहां बड़े, बस इतना करना था। समझ में आ गया सबको? सो गाइस लेट्स गो आगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बच्चों बताया था कि यूनिवर्सल सेट, याद है? इंट्रोडक्शन देख लो, बस इंट्रोडक्शन अगर आपने देख लिया फोड़ दोगे सारा टॉपिक फोड़ दोगे उसकी वीडियो देख के। यूनिवर्सल सेट बताया था बच्चों मैंने, वो सेट होता है जिसमें सारे सेट लाई करते हैं। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके सारे सेट सबसेट होते हैं। ये बात आई होप मैं बता चुका हूं, सबको याद होगी। जैसे मैंने कहा था एक इवन नंबर का सेट है, एक ऑड नंबर का सेट है, इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल का सेट है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, इसका बच्चे क्या होगा यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। याद आया? यस एक वॉवल्स का सेट है, एक कॉन्सोनेंट का सेट है, इनका बच्चे यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ अल्फाबेट्स। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा कौन सा यूनिवर्सल सेट आप प्रपोज करोगे, आप बताओगे इनके लिए कि आपका सजेशन क्या होगा यूनिवर्सल सेट होने के लिए। आपको 2 पार्ट दिए हैं, पहले पार्ट में लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरे में लिखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इन दोनों के लिए बच्चे यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। 9th क्वेश्चन आपको ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है। गिवन द सेट ए बी सी, आपको तीनों सेट दिए हैं, एक ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। चारों ऑप्शन में से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। चारों ऑप्शन में से थर्ड मेरा यूनिवर्सल सेट है। मेरी बच्ची ने बता दिया, गुड़िया हैंड्स ऑफ टू यू, बहुत बढ़िया बेटा। क्यों? क्योंकि सी पार्ट जो है उसमें ए सेट के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, बी के भी सारे आ रहे हैं, सी के भी आ रहे हैं, मतलब ए सेट भी इसका सबसेट है, बी सेट भी थर्ड पार्ट का सबसेट है, सी सेट भी थर्ड पार्ट का सबसेट है। क्योंकि ये तीनों सेट सी के अंदर थर्ड पार्ट के अंदर, इसके सी पार्ट के अंदर थर्ड पार्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड पार्ट इज यूनिवर्सल सेट फॉर गिवन सेट। समझ में आया बच्चे अच्छे सबको? ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई बच्चों सबको? अच्छे समझ में आ गई बच्चे? बताओ प्लीज फटाफट। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक बच्चे आपको समझ में आया अच्छे से? तो अब इसके आगे हम लोग बच्चे 1.4 करनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जब तक आप बच्चे इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखिए बच्चे। और दोस्तों यार इस वीडियो को लाइक तो करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करवाओ बच्चों, अपने स्टेटस पे भी लगाओ मेरे बच्चों, ताकि मैं लाइव आऊं आप सबके साथ, ठीक है बच्चों? नमस्ते जब तक के लिए, थैंक यू गाइस, लव यू।